हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पुनर्वलन कौशल, जो कि हम माइक्रो टीचिंग में यूज़ करते हैं। एक ये कौशल माइक्रो टीचिंग का भी है। पुनर्वलन कौशल को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम इसकी निरीक्षण अनुसूची को देख लेते हैं, हमें उसे कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे पुनर्वलन कौशल, फिर नीचे निरीक्षण अनुसूची। इसके बाद जब हम ये अनुसूची बनाएंगे तो इसमें हम मेन कॉलम जो है वो 5 बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा व्यवहारगत घटक, तीसरा न्यूनतम, फोर्थ नंबर पे औसत एंड फिफ्थ नंबर पर अधिकतम। जो क्रम संख्या है उसमें हमें 7 कॉलम्स बनाने हैं और जो व्यवहारगत घटक हैं वो भी हमारे 7 है। न्यूनतम में 2 कैटेगरी जाएंगी नंबर्स की। सबसे पहले 0 एंड 1, औसत मीन्स एवरेज में 2 एंड 3, अधिकतम यानी हाई पे 4, 5 एंड 6। टीचर को जैसा भी लगेगा आपने किस तरीके से इन घटकों का उपयोग किया है वाइल टीचिंग, तो वो उन नंबर्स के सामने आपको रिमार्क कर देंगे। इसके नीचे आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी और सबसे नीचे आएगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इसके बाद हम स्टार्ट करें मेन कंटेंट को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर हम हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। जो भी पाठ योजना आपकी है आप उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद नीचे पुनर्वलन पाठ योजना। फिर जो उसकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे दिनांक, जिस भी दिनांक में आप ये वाला लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे अपनी क्लास में, उस डेट को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके नीचे कक्षा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो अपनी ही क्लास के बच्चों में की जाती है, इसलिए कक्षा में हम यहाँ पर समकक्ष डाल देंगे। कौशल हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इधर पुनर्वलन कौशल प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इधर डालेंगे पुनर्वलन कौशल। विषय विज्ञान, और उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं वो आएगा प्रकरण में, मीन्स रुधिर यानी कि ब्लड। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ाने वाले हैं। किस चक्र में हमने इस लेसन प्लान को पढ़ाया है, तो हम वो लेसन पीरियड का नाम डाल देंगे, फर्स्ट सेकंड हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे। कालांश, माइक्रो टीचिंग के जितने भी पीरियड्स होते हैं वो सारे के सारे 6 मिनट के होते हैं, तो वो हम यहाँ पर 6 मिनट डाल देंगे। इसके बाद हम एक विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, पुनर्वलन कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। ये हमारा किस में आएगा, विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा। इसके बाद हम एक उद्देश्य कथन देंगे जिसमें हम लिखेंगे आज हम लोग रुधिर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। प्रस्तुतिकरण में मेन 4 कॉलम हम बनाएंगे। सबसे पहले विषय वस्तु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और फिर पुनर्वलन। जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का रुधिर, तो हम इधर विषय वस्तु में रुधिर के बारे में लिखेंगे। हम इधर 8 से 9 लाइन, 10 से 12 लाइन लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा कम रह जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये इतना नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन पॉइंट जो भी हैं आप इधर विषय वस्तु में लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद अगर थोड़ा बहुत कंटेंट रह भी जाता है तो आप कोशिश करें कि आप बच्चों को क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें। इसके बाद ये जो विषय वस्तु में आपने पढ़ाया है इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने होंगे, जो कि कॉलम सेकंड में आएंगे, जो कि है छात्र अध्यापिका क्रिया। इसमें आप बच्चों से 4 से 5 प्रश्न कर सकते हैं। जो आपने टॉपिक पढ़ाया है क्लास में उससे आप बच्चों से सवाल करेंगे। सवाल आपको ऐसे रखने हैं कि जो सारे के सारे बच्चे बता सकें। बताने से कहने का मतलब ये है कि आपको क्लास में एटलीस्ट उतना तो पढ़ा ही देना है बच्चों को जिसके बच्चे आपको आंसर कर सकें। तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न पूछेंगे, यदि आपके शरीर का कोई भाग कट जाए तो शरीर से कौन सा तरल पदार्थ निकलता है। इसमें छात्र क्रिया में बच्चों के जवाब आएंगे, कट जाने पर रुधिर बाहर निकलता है। और हो सकता है बच्चे इससे अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में भी बता दें कि कोई कहेगा कि खून आता है, कोई कहता है कुछ होता है, कोई कुछ कुछ भी बच्चे बता सकते हैं। तो आपको उसे मॉडिफाई करके इधर छात्र क्रिया में लिखना है। अब पुनर्वलन को अगर हम देखें तो इधर लिखा हुआ है स्थिति के अनुकूल सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग करना। जैसे कि अब बच्चे ने आपको जवाब दिया, अगर उसने सही बताया तो आप उसको बोलेंगे शाबाश आपने बहुत अच्छा बताया। इन केस अगर बच्चे ने गलत भी बताया है तो कोशिश हमें यही करनी होती है कि हम बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ना दें, यानी कि हम उसको नकारात्मक पुनर्वलन ना दें। हम उसे ये कहें कि कोई बात नहीं, तुम और अच्छा कर सकते हो, और अच्छे से पढ़ो, तुम और अच्छा बता दोगे। डायरेक्टली हमें उसे ये नहीं बोलना कि तुम तो बहुत बेकार हो, बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोशिश हमें ये करनी है कि अगर हमें उसे नेगेटिव भी बोलना है तो वो नेगेटिव इस तरीके से हो कि बच्चा उसको माइंड ना करे। तो सबसे पहले जैसे कि बच्चे ने अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप फिर पूछेंगे सर्वप्रथम रुधिर की खोज किसने की थी, तो बच्चे जवाब देंगे रुधिर की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये पूरा बता दिया, लेकिन हो सकता है बच्चे से वैसे ही क्लास में से चिल्लाने लगे विलियम हार्वे विलियम हार्वे, तो आप उसको मॉडिफाई करेंगे
पूरा आप उसे बताएंगे कि रुधिर की खोज विलियम हार्वे ने की थी। जब बच्चे आंसर दे देंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों ने आंसर दे दिया, अब आपको उसको सही फॉर्म में एक बार क्लास में रिपीट करके भी बताना है, ताकि जिन बच्चों को नहीं भी पता था वो भी इसको बता सकें। इसके बाद जैसा भी बच्चों ने बताया, आपको उनको रीइंफोर्समेंट करना है कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बताया। इनकेस बच्चे ने अगर ठीक नहीं बताया तो आप उसे बोलें बेटा और अच्छे से पढ़ो, आप कर सकते हो। हमेशा जो नेगेटिव भी है वो आपको पॉजिटिव वे में उसको बोलना है। फिर इधर आएगा थर्ड क्वेश्चन, रुधिर का रंग कैसा होता है? तो बच्चे जवाब देंगे रुधिर का रंग लाल होता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अगर आप बच्चे को ब्लड अच्छे से समझाएंगे तो बच्चा ये इजीली बता पाएगा। तो आप उसको फिर इधर पुनर्वलन में देंगे कि बहुत बढ़िया, मतलब स्थिति के अनुकूल आपको उसे पुनर्वलन देना है। फिर लास्ट क्वेश्चन, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बच्चे जवाब देंगे रेड ब्लड सेल्स के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। इस तरीके से हमारा पुनर्वलन कौशल फॉर रुधिर खत्म होता है।